हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों का इंतज़ार अब हो गया है ख़त्म, क्योंकि मैं आप सभी के लिए वोकैबलरी का क्लास लेकर आई हूँ। वोकैबलरी का डेली आपको वीडियो मिल जाएगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये जो चैनल है आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है स्पोकन इंग्लिश में, प्लस जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उनके लिए। तो आप सभी को पता है कि वर्ड होगा यानी कि शब्द हो गया आपके पास, तभी आप बात कर पाओगे, राइट। तो वोकैबलरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला हम वोकैबलरी जो हम देखेंगे, ठीक है, और ये जितने भी मैं बता रही हूँ ना, ये सारा आपकी स्पोकन इंग्लिश प्लस आपकी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो पहला जो वर्ड है, ठीक है, एबेरेशन। एबेरेशन का मतलब होता है यहाँ पे आपका जैसे कि अजीब बदलाव, ठीक है, अजीब बदलाव या फिर सामान्य से हटकर कोई चीज़। जैसे मान लो कि कोई इंसान आपको एक नॉर्मल स्टेटस में दिखता है, एक नॉर्मल, जैसे मान लो कोई इंसान फन लविंग है, अच्छा से बात करता है, और अचानक वो इंसान पागल की तरह रिएक्ट करने लगता है, तो वो उसका जो बिहेवियर है वो एबरेशन की तरह होगा, ठीक है, यानी कि अजीब बर्ताव करेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए, मैं आप लोगों के लिए सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स भी मैं लेकर आई हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सिनोनिम्स का मतलब होता है कि जो वर्ड मैं बता रही हूँ, जैसे एबरेशन, ठीक है, एबरेशन का मिला जुला सेम मीनिंग होगा, बट वर्ड मीनिंग यहाँ पे चेंज होगा। जैसे कि यहाँ पे डिविएशन, डिविएशन का मतलब होता है अलग होना, जैसे कि एबरेशन का मतलब होता है अजीब बदलाव या सामान्य स्थिति से अलग, तो डिविएशन का भी मतलब होता है अलग होना। एनोमली, एनोमली का मतलब होता है अजीब स्थिति, ठीक है। हम लोग बोलते हैं ना, यार अजीब तरह का हरकत कर रहे हो, ठीक है, अजीब स्थिति है, अजीब परिस्थिति है, ठीक है, तो उसको हम लोग एनोमली बोलते हैं, ठीक है। एंटोनिमस का मतलब क्या होता है कि इसका पूरा ऑपोजिट, इसका पूरा ऑपोजिट। जैसे कि जो इंसान नॉर्मल है, अब पागल की तरह हरकत करता है, तो हम उसको बोलते हैं यार अजीब हरकत करता है, तो उसको हम बोलेंगे एबरेशन, ठीक है। और एंटोनिमस जैसे कि अब जो इंसान जैसा है, यानी कि वो नॉर्मल ही बिहेव कर रहा है। जैसे कि मान लो अब किसी इंसान से मिल रहे हो, वो फन लविंग है, जब जितनी बार भी मिलोगे वो नॉर्मल ही बिहेव करेगा, यानी कि वो फन लविंग ही बिहेव करेगा, तो इसका एंटोनिमस हो जाएगा आपका नॉर्मैलिटी, यानी कि सामान्य, या फिर रेगुलरिटी, यानी कि नियमित, यानी कि कल भी उससे जैसे मिले थे वैसा ही था, आज भी जैसे मिल रहे हो वैसा ही है। अब यहाँ पे देखिए, वर्ड मीनिंग तो जान लिया, सिनोनिम्स एंटोनिम्स तो जान लिया, लेकिन हम इसका यूज़ कैसे करेंगे, तो एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे चलिए हम देखते हैं। हीज़ बिहेवियर वाज एन एबरेशन, यानी कि उसका व्यवहार जो है ना वो सामान्य से अलग था, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे एग्जांपल देखिए, दिस रिजल्ट इज़ एन एबरेशन, यानी कि यह जो परिणाम है ना ये थोड़ा सा अजीब है। जैसे मान लो कि अभी इलेक्शन का टाइम चल रहा है, ठीक है, आप मान लो आपके मन में जो है कि हाँ ये जीतेगा वो जीतेगा, या फिर इलेक्शन ले लो या रिजल्ट ले लो, तो मान लो कोई इंसान जो है कभी पढ़ता नहीं है, ठीक है, और अचानक वो फर्स्ट डिवीज़न लेकर आ गया, तो आप बोलोगे ना अजीब है, सारे दिन तो खिलता रहता है, पढ़ता कब है, तो आपको वो थोड़ा सा अटपटा अजीब यानी कि नॉर्मल से हटकर लगेगा। और जो सारा रात दिन रात पढ़ते रहता है वो फेल हो गया, तो फिर इसमें थोड़ा आपको एबरेशन यानी कि सामान्य स्थिति थोड़ा अलग दिखेगा, ठीक है। तो उसमें आप बोल सकते हो दिस रिजल्ट इज़ एन एबरेशन, यानी कि यह परिणाम थोड़ा अजीब है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल नंबर 3, जैसे कि द वेदर चेंज वाज एन एबरेशन, यानी कि मौसम का बदलाव असामान्य था। जैसे मान लो अभी गर्मी के टाइम है, ठीक है, तो कभी अगर बारिश हो जाए तो क्या आपको क्या शौक लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि आप चाहते हो कि बारिश हो। लेकिन वही अगर मान लो गर्मी चल रही है, गर्मी चल रही है, कभी ठंडा, कभी हवा, कभी बारिश, कभी धूप, फिर कभी वो आंधी तूफान, फिर गर्मी, फिर धूप, तो ये आपको थोड़ा लगेगा यार कि हर दिन से आज का मौसम काफ़ी एबरेशन है, यानी कि अन्य असामान्य है। तो आप लोग कैसे अपने वोकैबलरी को यूज़ करो, अपने वर्ड में यूज़ करो। कई लोग बोलते हैं कि मुझे वोकैबलरी याद नहीं होता, याद नहीं होता। अगर आप मान लो, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक ना 80 एंड 20 का रूल आप याद कर लेना। जैसे कि अगर मान लो कोई एक सेंटेंस आप बोलते हो, तो 80% हिंदी बोलना, 20% आप इंग्लिश बोलना, ठीक है। तो 20% इंग्लिश क्या होगा, ये आपका वर्ड। जैसे कि मान लो मैं इसी को आपको कन्वर्ट करके दिखाती हूँ, मैं बोलूँगी यार आज का मौसम ना बहुत ही ज़्यादा एबरेशन है, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या किया, 80% हिंदी बोला, 20% इंग्लिश बोल दिया, ठीक है। और आपने नोटिस किया होगा जो आपके आसपास या फिर जो भी लोग इंग्लिश बोलते हैं वो 80 एंड 20 का ही रूल यूज़ करते हैं।
इससे क्या होता है कि वो जो वर्ड रहता है ना वो आपके माइंड में छप जाता है, ठीक है। और धीरे धीरे जब वर्ड पावर आपका स्ट्रांग हो जाएगा, फिर जब आपका ग्रामर स्ट्रक्चर स्ट्रांग होगा तो आप इंग्लिश आपका वो फ्लुएंटली आपका निकलेगा, ठीक है। तो अभी इस इनिशियल एज पे, अभी इनिशियल स्टार्टिंग टाइम पे आपको इसी तरह 80-20 के रूल को ही फॉलो करना होगा। जिन लोगों को ये प्रॉब्लम था कि वोकैबुलरी कैसे याद करें, आई होप कि ये 80-20 का रूल आप लोगों को हेल्प की होगी। अगर हेल्प की हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ना ट्रिक्स ढूंढ ढूंढ के लाती हूँ कि कैसे ये चीज़ें आप लोगों को हेल्प कर पाए। यहाँ पे देखिए चौथा नंबर एग्जाम्पल, जैसे कि दिस मिस्टेक इज़ जस्ट एन एबरेशन, यानी कि यह गलती बस एक अजीब सी बात है, ठीक है। मान लो कि कोई इंसान बहुत ही हर एक काम पे परफेक्ट है, उससे गलती नहीं होता। अगर गलती, देखो गलती इंसान से होती है, ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं ना कि जो इंसान हर चीज़ में परफेक्ट होता है तो उससे हम एक नॉर्मल सी गलती एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो अगर वो इंसान सब चीज़ में अच्छा करता है, एक जो छोटी सी गलती जो कि एक बच्चा भी नहीं कर सकता और वो इंसान कर दिया, तो हम क्या बोलेंगे कि दिस मिस्टेक इज़ जस्ट एन एबरेशन, यह गलती बस एक अजीब सी बात है, ठीक है। अजीब सी बात है कि यह गलती अजीब सी हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम चीज़ों को, वोकैबुलरी को अपने डेली लाइफ में यूज़ करेंगे, और जैसे जैसे अगर आप इसको यूज़ करिएगा ना तो आपके दिमाग में छप जाएगा। तो स्पीकिंग में प्लस गवर्नमेंट जॉब में भी आप यूज़ कर सकते हो। कहीं भी अगर आपको ये दिखा तो आपको इर्द गिर्द चीज़ें पता चलेगी। अब डिविएशन का भी, अब जैसे एवेरेशन का सिनोनिम्स हो जाएगा डिविएशन, ठीक है, डिविएशन, तो डिविएशन भी दिखेगा तो इसका मतलब भी आप समझ जाइएगा अजीब, ठीक है। तो चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट वोकैबुलरी पे। अब हम बात करते हैं सेकेंड नंबर वर्ड, यानी कि देखो सेकेंड नंबर वर्ड क्या वोकैबुलरी क्या है हमारा, एबॉलिश। एबॉलिश का मतलब होता है ख़त्म करना या फिर समाप्त करना। इसका सिनोनिम्स क्या होगा, सिनोनिम्स का मतलब होता है बराबर, ठीक है। यानी कि एबॉलिश का जो मतलब होगा वो मतलब सिनोनिम्स का मतलब होता है सामान्यता और एंटोनिम्स का मतलब होता है उसका विपरीत, ठीक है। जैसे अबॉलिश का मतलब होता है कोई चीज़ ख़त्म करना या फिर पूरा कंप्लीटली समाप्त कर देना। तो अब जैसे ख़त्म करना, समाप्त करना, तो इसको आप कई तरीके से बोल सकते हो। एंड करना, एंड मतलब ख़त्म करना, ठीक है, तो इसका हो गया सिनोनिम्स। रिमूव करना यानी कि हटाना, बोला रिमूव करो, हटाओ 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 हटाओ, यानी कि ख़त्म करो, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये हो जाएगा आपका अबॉलिश या फिर एंड या फिर रिमूव। एंड हम लोग को सबको पता है, रिमूव सबको पता है, लेकिन अबॉलिश हर किसी को नहीं पता। यही तो वोकैबुलरी है ना, कि जो चीज़, छोटी छोटी चीज़ों का बड़ा बड़ा चीज़ क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ याद होना चाहिए। अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा, एंटोनिमस क्या हो जाएगा। अब जैसे कोई चीज़ आप ख़त्म कर रहे हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, ख़त्म का ऑपोजिट क्या होगा, स्टार्ट, यानी कि शुरू करना, ठीक है। अब जैसे कोई चीज़ हटाना का या फिर समाप्त करना का हम लोग कंटिन्यू भी बोल सकते हैं कि कंटिन्यू, चलो जारी रखो इसको लगातार, यानी कि उसका ऑपोजिट, एंटोनिमस का मतलब होता है ऑपोजिट। अब आइए हम इसको एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, द गवर्नमेंट अबॉलिश द ओल्ड लॉ, यानी कि सरकार ने पुराने कानून को ख़त्म कर दिया। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, अबॉलिश किया, ठीक है। अबॉलिश क्या किया, ओल्ड लॉ को, यानी कि पुराने कानून को ख़त्म किया, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है कि अबॉलिश किस तरह से यूज़ हो रहा है, यानी कि ख़त्म करना, पुराने लॉ को ख़त्म कर दिया, ठीक है। सेकेंड नंबर है स्लेवरी वॉज अबॉलिश्ड लॉन्ग अगो, यानी कि गुलामी बहुत पहले ख़त्म कर दी गई थी, ठीक है। यानी कि गुलामी बहुत पहले अबॉलिश्ड, यानी कि अबॉलिश्ड कर दी गई थी, ठीक है। तीसरा नंबर क्या है, दे वॉन्ट टू अबॉलिश दिस रूल, यानी कि वो लोग क्या चाहते हैं कि इस नियम को हटाना चाहते हैं, वो या फिर वे लोग इस नियम को हटाना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू अबॉलिश दिस रूल, ठीक है। चौथा नंबर क्या है, द सिस्टम शुड बी अबॉलिश्ड, इस व्यवस्था को ख़त्म होना चाहिए, ठीक है, इस व्यवस्था को ख़त्म होना चाहिए। तो अबॉलिश्ड का मतलब आपको समझ में आ रहा है। और देखो ये जो अबॉलिश्ड है ना, आपको न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में या एडिटोरियल में या गवर्नमेंट एग्जाम में आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा, क्योंकि अबॉलिश्ड वाला जो हो गया ना, ये ज़्यादातर गवर्नमेंट से रिलेटेड, ऑफिस से रिलेटेड चीज़ें यूज़ होती है। तो आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वोकैबुलरी के साथ साथ आपको यहाँ पे ग्रामर की भी क्लासेस देखने को मिलेगी, साथ ही साथ प्रैक्टिस सेशन भी आपको मिलेगा। तो ये चैनल आपको हर तरीके से कवर कर रही है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तीसरा नंबर वर्ड क्या है, अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब क्या होता है, अबंडेंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा या फिर भरपूर, ठीक है। यहाँ में देखो मैंने प्रोनाउंसिएशन मैंने लिख दिया है, अगर आप इसको नहीं पढ़ पाओगे तो हिंदी तो पढ़ पाओगे, अबंडेंट, ठीक है। अबंडेंट यानी कि बहुत ज़्यादा या फिर
भरपूर। चलिए इसका सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स भी हम देख लेते हैं। इसका सिनोनिम्स देखिए, पेनल्टी, ठीक है, पेलेंटी, पेलेंटी, ये ध्यान से पेनाल्टी मत बोल दीजिएगा। पेनाल्टी होता है कि पेनाल्टी लगा देना, ठीक है, वो नहीं है, यहाँ पे है पेलेंटी। पेलेंटी का मतलब होता है बहुत, ठीक है। या फिर एम्पले, एम्पले का मतलब भी होता है पर्याप्त, बोलते हैं ना मेरे पास पर्याप्त है ना। उसका उल्टा क्या हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा स्कार्स। स्कार्स का मतलब होता है कम। और ये ज़्यादातर ना आपको जीएस के पेपर में आपको देखने को मिलेगा, एडिटोरियल में, न्यूज़पेपर में ज़्यादातर देखने को मिलेगा, ठीक है, स्कार्स। उसके बाद रेयर, जो हम लोग को सभी को पता है, रेयर मतलब दुर्लभ, ठीक है। अब चलिए हम इसको एग्जाम्पल से आपको क्लियर करते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, वाटर इज़ अबंडेंट हेयर, यानी कि यहाँ पानी भरपूर है, यहाँ पानी भरपूर है। आप लोगों का बारिश, जब बारिश होती है तो आप लोग का जो लोकेशन होता है वो उसमें ज़्यादा पानी भर जाती है, तो आप उसको क्या बोलोगे, आप उसको बोलोगे वाटर इज़ अबंडेंट हेयर, यानी कि यहाँ पानी भरपूर है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे एग्जांपल देखिए, इंडिया हैज़ अबंडेंट रिसोर्सेज, इंडिया हैज़ अबंडेंट रिसोर्सेज, यानी कि भारत के पास बहुत संसाधन है, भारत के पास बहुत संसाधन है। 3 नंबर देखिए, फूड वाज अबंडेंट एट द पार्टी, फूड वाज अबंडेंट एट द पार्टी, यानी कि पार्टी में खाना बहुत था, पार्टी में खाना बहुत था, ठीक है। 4था नंबर देखिए, अपॉर्चुनिटीज़ आर अबंडेंट, अपॉर्चुनिटीज़ आर अबंडेंट, यानी कि मौके बहुत हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आर अबंडेंट, यानी कि मौके बहुत हैं। तो अबंडेंट का मतलब था भरपूर, बहुत सारा चीज़ें हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो रही है, ठीक है। और मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलना चाहूँगी, टेलीग्राम और इंस्टा पे आप लोग जुड़ जाइए अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए, ठीक है। ये पीडीएफ हालांकि पेड होगा, ठीक है, इसमें आपको 5,000 लगभग आपको वोकैबुलरी आपको मिलेगी। तो इस पीडीएफ का प्राइस कितना होगा, प्लस ग्रामर क्लास का जो पीडीएफ आपको मिलेगा उसका कितना होगा, सारा डिटेल्स आपको टेलीग्राम और इंस्टा आईडी पे मिल जाएगा। कहीं भी आप मैसेज करो तो वहाँ पे आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। देखो वीडियो देख रहे हो, इसमें आपका डेटा भी जा रहा है, टाइम भी जा रहा है, लेकिन जब पीडीएफ आपके पास रहेगा ना, आप कहीं भी स्क्रॉल करके उसको जस्ट रिविज़न कर सकते हो। तो पीडीएफ रहेगा यानी कि ई बुक रहेगा आपके पास, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो पाएगी। मुझे पता है आप लोग सभी स्टूडेंट हो, तो मैं उतना प्राइस नहीं रखूँगी, अफोर्डेबल ही प्राइस रखूँगी, जिससे कि आप लोग इजीली परचेज कर पाओ, ठीक है। तो सारा कैटेगरी आपको टेलीग्राम पे और इंस्टा आईडी पे पूरा डिटेल मिल जाएगा, तो फॉलो कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए आते हैं चौथे नंबर। अब यहाँ पे देखिए चौथा नंबर वर्ड, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्यूरेट, ठीक है। देखो अगर आप इसको नहीं पढ़ पाओगे, हिंदी पढ़ पाओगे, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। इसको क्या बोलोगे, एक्यूरेट। एक्यूरेट का मतलब क्या होता है, सही या फिर बिल्कुल ठीक। हम लोग कभी कभी जब बात करते हैं ना, तो हम बोला यस एकदम एक्यूरेट बात बोला है, यानी कि एकदम सही या फिर सटीक बात बोला है, ठीक है। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, एक्यूरेट का सिनोनिम्स हो जाएगा आपका करेक्ट। करेक्ट का मतलब भी तो सही होता है, तो एक्यूरेट का मतलब भी सही होता है। करेक्ट हम सबको पता होता है, लेकिन अगर वही चीज़ अगर एक्यूरेट आपको बोले तो सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि यार एक्यूरेट का मतलब होता क्या है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, एग्जैक्ट। एग्जैक्ट मतलब बिल्कुल ठीक। हम लोग बात करते हैं ना, एग्जैक्टली वही आप जो बोल रहे हो ना, मैं एग्जैक्टली वही सोच रही थी, यानी कि ठीक ठीक बिल्कुल वही जो आपने कहा मैं वही बोलने वाली थी, या फिर मैं वही सोच रही थी, ठीक है, यानी कि बिल्कुल ठीक। एग्जैक्ट का मतलब, तो ये सब चीज़ तो हमें पता होता है, लेकिन एक्यूरेट वाला चीज़ थोड़ा सा अलग होता है, इसलिए तो हमें वोकैबुलरी याद करनी होती है। तो याद रखना, 80-20 का रूल याद कर लेना, ठीक है। अब ये इसका एंटोनिमस देख लेते हैं। एंटोनिमस जो होगा आपका, अब जैसे सही का क्या होगा, उसका विपरीत यानी कि उल्टा। सही का क्या होगा, गलत। गलत को हम लोग बोलेंगे रॉन्ग, ठीक है। और एक्यूरेट का क्या हो जाएगा, इनएक्यूरेट, यानी कि सही का हो जाएगा असही। तो इस तरह से हम चीज़ों को यूज़ करते हैं। चलिए एग्जाम्पल से हम क्लियर कर लेते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि हीज आंसर इज़ एक्यूरेट, यानी कि उसका जवाब सही है, इज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है, तो हीज एक्यूरेट, हीज आंसर इज़ एक्यूरेट, यानी कि उसका जवाब सही है। सेकेंड नंबर एग्जाम्पल देखिए, द डेटा इज़ एक्यूरेट, यानी कि जो डेटा है वो सही है। मान लो कि आपको कोई किसी ने डेटा दिया है, ठीक है, तो आप उसको क्या बोलोगे, यार आपने जो डेटा दिया है ना वो एकदम एक्यूरेट है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 80-20 का रूल याद किया, ठीक है, यूज़ किया मैंने। तो आप लोग को कैसे याद करना है, 80-20 रूल थोड़ा थोड़ा करके करोगे, आगे जाके आपको ये स्पीड पकड़ लेगा, ठीक है। तो अभी से ये प्रैक्टिस करना शुरू करो, ठीक है। तब उसको क्या बोलोगे, द डेटा इज़ एक्यूरेट, यानी कि डेटा सही है। तीसरा नंबर एग्जाम्पल होगा, सी गेव एन एक्यूरेट रिपोर्ट। सी गेव एन एक्यूरेट रिपोर्ट। गेव
क्या है यहाँ पे, अगर जिसने ग्रामर का क्लास किया है, गेव यहाँ पे कौन सा वर्ब है, गेव यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म है और ये कौन सा टेंस है, ये आपका सिंपल पास्ट टेंस है। ठीक है, अगर आप लोग ग्रामर का क्लास करना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सी गेव एन एक्यूरेट रिपोर्ट, यानी कि उसने सही रिपोर्ट दी। चौथा नंबर यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, दिस इन्फॉर्मेशन इज़ एक्यूरेट, दिस इन्फॉर्मेशन इज़ एक्यूरेट, यानी कि यह जानकारी सही है, यह जानकारी सही है, दिस इन्फॉर्मेशन इज़ एक्यूरेट। यहाँ पे पांचवा नंबर देखिए अक्वायर, अक्वायर का मतलब क्या होता है, अक्वायर का मतलब होता है प्राप्त करना या फिर हासिल करना। जैसे कि कोई भी चीज़ को आपने अक्वायर किया, यानी कि उस चीज़ को आपने प्राप्त किया या फिर हासिल किया। ठीक है, तो अक्वायर प्राप्त करना, तो कोई भी चीज़ को प्राप्त करने का हम ये भी बोल सकते हैं आपको कि आपने उस चीज़ को पाया, यानी कि गेट। ठीक है, ऑब्टेन, ऑब्टेन मतलब प्राप्त करना। अब जैसे हमने कुछ पाया, पाने का क्या होता है, खोना, यानी कि उसका उल्टा, खोना यानी कि लूज़। लेने का क्या होगा, देने का क्या होगा, सॉरी लेने का क्या होगा, देना। ठीक है, तो यहाँ पे बोल देंगे गिव। तो इस तरह से हम वोकैबुलरी याद करते हैं। और यहाँ पे देखो सिर्फ मैंने वोकैबुलरी का एक वर्ड ही नहीं दिया है, जिससे कि मैंने यहाँ पे और भी 3-4 दिया है जो कि आपको और भी ज़्यादा याद हो पाए। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि ही अक्वायर्ड न्यू स्किल्स, ही अक्वायर्ड न्यू स्किल्स, यानी कि उसने नई स्किल्स सीखी, उसने नई स्किल सीखी। ये कौन सा टेंस है, मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताओ। अगर जिन लोगों ने ग्रामर का क्लास किया है वो लोग प्लीज़ इसका आंसर दे। मैं एटलीस्ट उनसे तो ये एक्सपेक्टेशन रखूँगी कि उन लोगों को इसका कौन सा टेंस है एटलीस्ट वो बता पाए। और जिन्होंने ग्रामर का क्लास नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइव सेक्शन पे जाके आपको एक बार देख लीजिए, एटलीस्ट आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। और ऐसे भी मैं ग्रामर का एक फ्रेश बैच स्टार्ट करने वाली हूँ जो कि आपको डायरेक्ट वीडियो अपलोड मिल जाएगी, उसमें कोई लाइव क्लास नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल पे आते हैं। जैसे कि सी अक्वायर्ड नॉलेज, यानी कि उसने ज्ञान प्राप्त किया। सी अक्वायर्ड नॉलेज, उसने ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है, तीसरा नंबर क्या है, दे अक्वायर्ड लैंड, दे अक्वायर्ड लैंड, उन्होंने ज़मीन ली। ठीक है, उन्होंने ज़मीन ली। चौथा नंबर क्या है, ही अक्वायर्ड एक्सपीरियंस, उन्होंने अनुभव हासिल किया। ही अक्वायर्ड एक्सपीरियंस, उन्होंने अनुभव हासिल किया। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए उनके साथ जिनको यह वीडियो काफ़ी हेल्प करेगी। क्योंकि देखो अगर आप किसी को कुछ सिखा नहीं सकते हो तो एटलीस्ट किसी को यह इस चैनल का लिंक आप उनको शेयर करके एक पुण्य तो कमा सकते हो, उनको एटलीस्ट कुछ सीखने को तो मिल सकता है। ठीक है, और आप हमें अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताइए कि यह वीडियो आपको कितना हेल्प किया है। और बाकी का जो वीडियो आपको देखना है लाइव सेक्शन पे जाके वीडियो प्लेलिस्ट पे जाके आप देख सकते हो। ठीक है, अगर आपको ये PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है और इंस्टा ID आपको ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते अगले वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा और अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।